1500 किलोमीटर 15 दिन में। अभी 62 डेज मैंने किया था और मैंने वर्कआउट ब्रेक किया था। सपना देखना चाहिए, सपने पूरे होते हैं। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए रनिंग करके? दौड़ तो वो गया नेपाल तक, काठमांडू पोखरा आते रहता है, किसी जॉब में जाके लग। इंडिया से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। भीख मांगने का मॉडर्न तरीका पैसा आ रहा है यानी आपका कैरेक्टर आपका पता चलता है। पागल है क्या तू? मुझे भी गिनीज बुक में अपना वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसका प्रोसेस क्या है? जो कम्युनिटी अल्ट्रा का है वो ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस ही के लिए। आप कहाँ तक भाग सकते हो? एक गली से दूसरी गली, या एक दुकान से दूसरे दुकान, या ज्यादा आप एक शहर से दूसरे शहर तक। क्या आप मानोगे कोई एक इंसान ऐसा भी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश रनिंग करके जाता है? मेरी बात सुन के आपको यही लगा रहेगा ना किसी पागल जैसी बात कर रहा है। अगर आप यही सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो। आज हमारे एंटब स्पॉटलाइट में ऐसे गेस्ट है जो अपने पैशन को, जो अपने काम को लेके ऐसे ही पागल है, जो दौड़ के गोरखपुर इंडिया से नेपाल काठमांडू और 7 महीने लगातार रनिंग किए हैं। 2 टाइम वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हो चुका है। आज हमारे साथ एंटब स्पॉटलाइट में ऐसे ही शख्स है जिनका नाम है विशाख सर। विशाख सर, आपका स्वागत है एंटब स्पॉटलाइट। क्या चल रहा है लाइफ में? बड़े चल रहा है, इशू नहीं। अभी नया मिशन पे लेके आऊँ मैं, एक डोंबिवली से अयोध्या में रनिंग करने वाला हूँ। जो पर डे 100 किलोमीटर का मेरा टारगेट है। उसमें एवरी 15 डेज में रन करने वाला हूँ उसमें। ठीक है, हम इसके बारे में बात तो करेंगे ही। तो पहले इससे पहले हम जान लेते हैं आपकी लाइक जर्नी कहाँ से कब स्टार्ट हुई, आपकी फैमिली के बारे में। ओके, कुछ हमारे रिसर्च टीम ने आपके ऊपर रिसर्च की है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना चाहता हूँ, मैं इस चीज को लेकर, जैसे मैंने आपकी स्टोरी जानी तो मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी ये आ गई कि मैं ये चीज पूछूंगा करके। मैं पहले वही चीज आपको पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बोल दिया हो, अरे विशाख दुकान से दो जाना, जल्दी से धनिया लेके आ, इधर कुकर में चने लगाए, ये सारी चीजें, और आप बोले अरे मम्मी मैं इतना दूर में चल के नहीं जाऊंगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसे तो बहुत मेरे साथ आज से हुए जहाँ पर मम्मी ने मुझे बोला है सामान लेके आने के लिए। बट मैंने लाइक फर्स्ट में बचपन में लेजी था, मैं कहीं जाता नहीं था। मैं सिर्फ बोलता कि नहीं मम्मी आप जाओ, बाद में आता हूँ मैं, आज नहीं कल नहीं। तो उसके बाद जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया तभी से मैं सब मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट किया। मैं जो शरीर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गया। जब आप मना करते थे तो मम्मी या कोई रिलेटिव, कोई लोग ऐसा नहीं बोलते वैसे तो भागते रहते हैं, अभी तेरे को जाने में घंटा ला रहा? ऐसे तो बहुत लोग बोलते, रिलेटिव बोलते हैं कि लाइक ये तो भागते रहता है, इसको क्या, ये क्या करेगा भाग के। देन मैं उनको एक नेगेटिव तरह से ये नहीं देता, मैं पॉजिटिव माइंड से देखता था उनको मैं। ओके, आपके फैमिली में कोई एथलीट थे, पहले स्पोर्ट्स में थे, जहां से आपको इंटरेस्ट आया इसे? मैं फर्स्ट हूँ बेसिकली। मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स एथलीट नहीं है। एंड जो मेरे फादर थे मुझे वो इंस्पायर करते थे, सपोर्ट करते थे इस चीज़ के, तू आगे कर, जो भी सपोर्ट तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियली या जैसे भी हो चीज़ होगी। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरा मम्मी, छोटा एक भाई है। आपके डैड? नहीं, डैड का एक्सपायर हो गया, उनका 7 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो बेसिकली वो स्मोक करते थे। ओके, रीजन स्मोक या एंड कार्डियक अरेस्ट, उनको हार्ट अटैक हुआ था। एंड एक्चुअली मुझे अभी इस बात का बुरा लग रहा है कि अभी वो यहाँ पर फिलहाल नहीं है, कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वो देख सकते हैं। मैं भी वो आज जहाँ पे भी रहेंगे वो कहीं ना कहीं से आपको देख ही रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, इसीलिए आपने 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड बुक में अपने नाम दर्ज करवाया। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे आया? लाइक क्या चीज ने आपको इसे इंस्पायर किया कि आप शॉर्ट रनर से एक अल्ट्रा मैराथनर बन गए? मेरा इंस्पिरेशन जो आया मुझे टेरी फॉक्स के नाम है। उनका स्टोरी ये है कि उन्होंने वन सिंगल लेग थे उनका एक लेग एम्पिटेट हुआ था उनका कैंसर की वजह से। तो उन्होंने एक रन किया, रन फॉर कैंसर रिसर्च के लिए। एक फंड्स जैसे जमा करेंगे हम लोग, एंड जो भी कैंसर का क्योर के लिए उन्होंने एक डोनेशन के लिए रेज किया फंड। तो फंड तो उन्होंने अच्छा सा 13 मिलियन फंड रेज किया है। एंड अप्रोक्सीमेट ने 3000 माइल्स कवर किया है। तो उसका 5000 किलोमीटर्स जो रन किया है विद सिंगल लेग, मतलब पर डे आप 42 किलोमीटर रन कर रहे थे वो फॉर 163 डेज।
तो उनसे उनका जो करेज देखे मैं इंस्पायर हुआ एंड मैंने मैराथन वही से स्टार्ट किया उनका जर्नी से। ओके विशाख भाई, आपने कौन सी एज में जर्नी स्टार्ट की थी आपकी रनिंग की? मैंने 20 ईयर्स में रनिंग स्टार्ट किया था। 20 इयर्स में आप कंपटीशन स्टार्ट किए थे या नहीं, अपने आप में प्रिपेयर किए? सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किए थे 20 में? 20 ईयर्स में। तो आपने ये कंपटीशन इवेंट वगैरह में कब आया? 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर के बाद, 21 ईयर्स में, जहाँ पर मैंने 5 किलोमीटर स्टार्ट किया। उसका 10 हाफ मैराथन, फुल मैराथन 42 किलोमीटर जो होता है। उसके बाद मैंने एक सोचा एक इवेंट आया था मुंबई अल्ट्रा करके, तो मैं सोचा ये इवेंट कौन सा है अल्ट्रा करके, तो मैंने इवेंट को पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पर मेरा अराउंड 12 आवर्स में 62 किलोमीटर्स मैंने कवर किया, रनिंग एंड वॉकिंग पूरा करके। 12 आवर में? राइट, एग्जैक्टली। लोगों का टारगेट कितना था? देयर वाज नॉट कुछ टारगेट नहीं था उसका, आपको एस्टिमेटेड टाइम दिया उन्होंने, इतने घंटे में आपको इतना कितना डिस्टेंस तुम कर, आपको अपने हिसाब से आप कैसे भी करो उसको, ब्रेक लो या आराम लो या वॉक करो, एंड उसमें सब चीज़ें होती है, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, एक प्लान होता है आपका। जो अभी इवेंट में कैसा था, आपको एवरी 5 किलोमीटर्स में आपको सपोर्ट मिलता है, खाने पीने का, फ्रूट्स हो गया, जूसेस हो गया, उससे आपको चीज़ें मिलती है। उनकी टीम वाले लोग वहाँ पे वे पे रुके रहेंगे ना? एंड इवेंट्स में आपको एक टाइमिंग चिप दे दे, वो टाइमिंग चिप में आपका बीप नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसमें आपका टाइमिंग नोट होता है। समझो एक लैब होता है, लैब, अब लैब जब क्रॉस करोगे मैट को तो उसमें आपका टाइमिंग नोट होता है, उनका सिस्टम होता है, उसमें नोट होता है। एक डिवाइस है क्या वो? राइट, डिवाइस है वो। तो उसमें आपको बीप दे दे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 नंबर देता है वो, तो उसको पहन के भागते हो आप, उसमें आपका नेम रहता है नहीं, तो उसमें आप जैसा वो मैट को क्रॉस करते हो आपका टाइमिंग नोट होता है उनकी सिस्टम में कि आपने 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, और वो रूट सर्टिफाइड रूट होता है, वो ऑलरेडी वो मशीन से सर्वे से सर्टिफाई करते हैं वो कि इतना रूट 5 किलोमीटर उधर ही घूमना है उनको, वो सर्टिफाइड रूट होता है। एंड अल्ट्रा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ ये हमें भी जानना है, अल्ट्रा मैराथन क्या होता है? अल्ट्रा मैराथन का डेफिनेशन मतलब होता है 42 किलोमीटर्स अबो। फुल मैराथन का 42.195 किलोमीटर्स होता है, 42 किलोमीटर्स जो मैराथन होता है, उसके ऊपर जो 50, 100, 250, 1000 किलोमीटर्स तक भी है इसका, तो वो अल्ट्रा मैराथन होता है। अल्ट्रा मैराथन एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होता है इसको, एंड बेसिकली इस पर आपको रनिंग एंड वॉकिंग इसमें भी आप कर सकते हो, एंड इसका इवेंट्स वगैरह भी फिलहाल होते रहते हैं, कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया में। अल्ट्रा रनिंग जो अभी तक ओलंपिक्स पे आया नहीं है, ओनली सिर्फ 42 किलोमीटर्स ही मैराथन में है। एंड एक और चीज़, रेस वॉकिंग भी होता है। रेस वॉकिंग का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, रेस वॉकिंग जो होता है, वॉक करना रहता है इसमें? रेस वॉकिंग होता है वो, वॉकिंग अब आप जो नॉर्मल वॉक करते हो वो अलग है, रेस वॉकिंग का अलग है। क्या होता है जरा बता देंगे आप? वॉकिंग में आप आपका फुट लिफ्ट कर सकते हो, एंड जो रेस वॉकिंग होता है आप उसको लिफ्ट करने से तो आपका हिप पे उस पर आपको मूवमेंट करना पड़ता है रेस वॉकिंग में। इस पे हिल पे? हिप 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 पे? हिप पे जो होता है आपको उसका मूवमेंट करना पड़ता है, वो रेस वॉकिंग होता है, वो ओलंपिक्स पे है। बट अल्ट्रा में भी 28 पे आ जाएगा। अभी तक जो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है 24 आवर्स में 270 किलोमीटर पर्सन ने किया हुआ है। 20 आवर्स में? 24 आवर्स में 270 किलोमीटर, ये अब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड? राइट, इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है। अमर देवेंद्र करके है, एयरफोर्स पे है पर्सन, उन्होंने किया हुआ है 24 आवर्स में इंडिया में, बट उनको लोग जानते नहीं अभी तक। ओह। एंड ये बेसिकली एक अल्ट्रा स्पोर्ट जो है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं भी एक अल्ट्रा रनर हूँ, बट इस चीज़ को लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इंडिया में तो बेसिकली क्रिकेट को ही सपोर्ट करते हैं, बट अदर स्पोर्ट्स को लोग इग्नोर करते हैं। मीडिया भी उस चीज़ पे ध्यान देती नहीं है, बेसिकली पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ को ज़्यादा कवरेज देते हैं। बट ऐसे एथलीट्स को जो इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं उन पे नज़र नहीं कर रही मीडिया। अल्ट्रा मैराथन जब ओलंपिक में है नहीं, तो इसके जो भी जैसे आप जैसे जो अल्ट्रा मैराथनर है, ये तो कमी लोग रहेंगे ना, ये तो ओलंपिक में भी इसको कंसिडर नहीं किया बोल रहे हो आप? नहीं। एंड इसका बेसिक नेगेटिव क्या है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस का आपको इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस लगता है, आपको स्पॉन्सरशिप लगता है, आपको बाकी चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। एंड कैसा आप उसको उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको उसकी वजह से लोग ज़्यादा आते नहीं है, इतना लॉन्ग कैसे कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फियर रीज़न है उनका, Okay. इतना कैसे भाग लेंगे हम लोग। एंड जो बिगिनर्स है वो तो इसमें आने के वजह सोचेंगे हम लोग, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, हम लोग कैसा कर पाएंगे, हम लोग से 5 मिनट भागा नहीं जाता है। तो 21 हो गया, 10 हो गया, तो ये सब चीज़ों में लोग आते नहीं है, एंड उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आपको और इंटरेस्ट आने लगा? एंड मैंने इवेंट्स पार्टिसिपेट करना चालू किया अल्ट्रा मैराथन में। 3-4 मैराथन्स मैंने फिनिश किए। 300 किलोमीटर मैंने 72 आवर्स में कवर किया है, जहाँ पर सेकंड पोजीशन मेरा पोडियम आया था। एंड 220 किलोमीटर्स में भी मेरा पोडियम आया था, 43 आवर्स मैंने कंप्लीट किया। एंड पूना अल्ट्रा मैराथन में थर्ड पोजीशन आया 161 किलोमीटर्स में।
तो उसमें मैंने पोडियम भी फिनिश किए हैं एंड और भी बहुत सारे अल्ट्रा मैराथन्स किए जहाँ पर मेरा अचीवमेंट्स है। अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ में 12 आवर्स में 88 किलोमीटर कवर किया था। और आपने जो पहला किए थे 12 आवर में 62 यहाँ पे 88 राइट। तो बहुत ज़्यादा लाइक इम्प्रूवमेंट हो गया मैं एंड ये मैंने चीज़ें विदाउट सपोर्ट किया है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था मेरे साथ, मैंने सेल्फ किया ये चीज़ें, ये हमने खुद को सेल्फ ट्रेनिंग किया है इसलिए। नाइस। एक एथलीट को मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, या फिर वो फिजिकली फिट है तो इनफ है? बेसिकली देखो, इसमें दो आपको रोल प्ले करना पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली आपको फिट रहना पड़ता है कोई भी एथलीट या इवेंट के लिए। मेंटली कैसा है कि आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आपने पहले क्या क्या चीज़ें किया है, कैसा आपको अपने आप को प्रिपेयर करते हो। मैं तो बेसिकली मैं मेडिटेशन करता हूँ, जैसे कि सुबह उठ के मैं मॉर्निंग अराउंड 3 AM को 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ, जहाँ पर मैं पूरा फोकस करता हूँ अपने विजन पर एंड उसको गोल को अचीव किया, ऐसा मैंने जस्ट एक प्री विजुअलाइजेशन करता हूँ मैं। ओके। तो उस चीज़ से मुझे एक वे मिलता है कि हाँ मैं एक चीज़ें कर सकता हूँ, पॉजिटिव वे मिलता है मुझे। एंड उसके अलावा फिजिकली आपको होना बहुत ज़रूरी है, आपको इंजरीज नहीं होगी उससे, एंड उसके अलावा आपका जो इवेंट है परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। मीन्स कि मेंटली और फिजिकली आपको दोनों ही स्ट्रांग होना जरूरी है यहाँ पे। बट अल्ट्रा मैराथन में आपको मेंटली ज़्यादा परसेंटेज स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सपोज राइट 80% आपका मेंटली इसमें रोल प्ले करता है अल्ट्रा में, क्योंकि आप समझो आप यूजुअल ट्रेनिंग कर रहे हो, एक 24 आवर्स एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आप पहले 12 घंटे दौड़ लोगे, अच्छा सा आपका ट्रेनिंग हो गया, नेक्स्ट जो 12 आवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपका बॉडी फैटिक हुआ, मैं थक गया, मैं भाग नहीं पाऊँगा, ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। कहीं हम लोग आराम करते बोलती कि अभी नहीं होगा मेरे से, अब नहीं होगा। तो उसके बाद वहाँ पर आपका मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है, अपने आपको ये मोटिवेट करना पड़ता है, सेल्फ टॉक करना पड़ता है। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक में आपको खुद को बोलना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ चीज़ें, या फिर आपको मोटिव करते रहो, खुद को मोटिव करना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये वाला। एंड उसके अलावा मैं मोटिवेशन के लिए सॉन्ग सुनता हूँ ईयरफोन्स में, जहाँ पर मैं मोटिवेट होता हूँ उससे। तो ये सब चीज़ करते वक्त आपको कुछ सप्लीमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं? नहीं, बेसिकली मैं तो अभी फिलहाल कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता हूँ, नेचुरल चीज़ों पे फोकस करता हूँ। ये सप्लीमेंट्स का एक डिसएडवांटेजेस भी है, आप समझो लॉन्ग टर्म उसको यूज़ कर रहे हो, वो ह्यूमन मेड सप्लीमेंट्स हैं, तो आप समझो उसको उसमें प्रोडक्ट चीज़ें डाल दी है जो हमें पता नहीं क्या चीज़ें है वो, तो उसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा डेफिनेट, नो डाउट, बट उस चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो हम उसको लेके इस पर नेगेटिव हो सकता है चीज़ें इसमें। तो मीन्स आप प्रेफर नहीं कर? राइट। जितना होगा आप नेचर पे ही, नेचुरल न्यूट्रिशन डाइट वगैरह फॉलो करो। राइट। आप रनिंग करते वक्त क्या न्यूट्रिशन या डाइट फॉलो करते हो फिर? मैं स्पोर्ट्स ड्रिंक यूज़ करता हूँ, ओशन करके आता है। ओशन स्पोर्ट्स ड्रिंक में आपको 80% प्योर वाटर होता है एंड 12% फ्लेवर्स होते हैं, बट उसमें मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती है जो आपको बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है वो। एंड उसके अलावा मैं बेसिकली फ्रूट्स पे डिपेंड करता हूँ, बनानास, ऑरेंजस एंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्वीट पोटैटोस एंड काकड़ी हो गया, कुकुम्बर हो गया, स्पोर्ट्स एनर्जी बार्स होता है, प्रोटीन बार्स, वो यूज़ करता हूँ मैं, एंड चिक्कीस वगैरह, ग्राउंडनट, वो चीज़ें भी मैं खाता हूँ। कोई रेगुलर टिप्स देना चाहोगे आप, जैसे हम जैसे जो रेगुलर वॉक या रनिंग एक्सरसाइज करते, सोसाइटी में दिखावा करते नहीं कि हम भी जाते हैं एक्सरसाइज को, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहोगे, रनिंग के कुछ रेगुलर टिप्स वगैरह? बेसिकली जो मैं रेगुलर एंथुसियास्ट को फिटनेस टिप्स देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में आप स्लो कीजिए, आप किसके पीछे मत भागिए, आप खुद पे वॉक कीजिए, पहला वॉक रन कीजिए 3 किलोमीटर्स, उसके बाद धीरे धीरे आप इंक्रीज़ कीजिए उसको, एंड आपको अपने को हाइड्रेट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। रनिंग के पहले भी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, बेसिकली मसल को ओपन करना पड़ता है, मसल से रिलैक्स करना पड़ता है, एंड रनिंग के बाद भी आपको कूल डाउन करना पड़ता है जो पोस्ट स्ट्रेचिंग होता है, तो उसमें आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, लंजेस होता है। पोस्ट रनिंग आपको बॉडी स्ट्रेचिंग करना ही है, कंपलसरी करना ही है सभी को, ये चीज़ें 2 चीज़ें फॉलो करना ही। प्री में क्या करना चाहिए बता सकते हो? प्री में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, नॉर्मली स्ट्रेचिंग कर सकते हो, देन उसके अलावा आप उसको लंजेस वगैरह कर सकते हो मसल ओपन करने के लिए। उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का हैंड रोटेशन कर सकते हो, ये चीज़ आप बेसिक कर सकते हो। एंड उसके बाद आप पोस्ट में उसको आप जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया एंड अदर कोर एक्सरसाइज हो गया, ये सब आप कर सकते हो। अब वीक डेज में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। एंड मैं तो बेसिकली मैं ट्रेल रन पे, एंड एक और पार्ट जो भी रनर्स है अपकमिंग है, प्लीज़ आप ग्राउंड में रन कीजिए, जो मिट्टी का ग्राउंड है वहाँ पर रन कीजिए।
क्योंकि वहाँ पर आपका नी में इंजरीज होने के चांसेस होता है। अगर समझो आप सीमेंट पे दौड़ रहे हो तो वहाँ पर आपका इंजरीज का चांस ज़्यादा है। एंड आपका जो स्टेपिंग होता है वो आपको नी में प्रेशर आता है। जब आप यहाँ पर दौड़ते हो मिट्टी में तो आपका सॉफ्ट होता है लैंडिंग आपका, तो उसके से आपको बेनिफिट मिलता है। कॉन्क्रीट रोड वगैरह पे अवॉइड करो, अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। सो ये रनिंग करते टाइम बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रेट रखना चाहिए एंड हैंड रोटेशन एंड लेग्स का ये मूवमेंट सेम कंटिन्यूस होना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि आप रनिंग कर रहे हो तो माउथ ओपन नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, जल्दी थक जाओगे, ये सारा चीज ये क्या है, वो सही है? बेसिकली ये राइट है, आप बोल रहे हो, क्योंकि रन करते हो तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, रिलैक्स होकर रन करना आप अपना एंड इजीली आप रन कीजिए इसको। अच्छा, एक इंडियन फैमिली का होता है ना, बाकी चीज तो ठीक है, पैसा कितना आएगा, तो आपको आपके फैमिली ने कितना सपोर्ट किया कि बाकी तो ठीक है तो कुछ भी बन कुछ भी कर रहा है? बेसिकली हम इंडियन फैमिली का यही होता है ना कि लौंडा कुछ भी करे, पैसा आ रहा है या नहीं, ये वाली चीज होती है। तो आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, अलाउ किया? जैसे आपने बोली कि आपके डैड ने तो सपोर्ट किया, अभी आपके डैड आप घर पे कमाने के लिए आप ही हो, तो ये अभी भी अलाउड है, आपको सपोर्ट मिलती है? ये तो क्वेश्चन, सपोर्ट तो नहीं मिलता मुझे, बेसिकली सेल्फ मुझे करना पड़ता है ये चीज़ें। जो भी करे आप खुद से? राइट, खुद से मैनेज करना पड़ता है। मैं सेविंग से करता हूँ कई कई चीज़ें, कई सपोर्ट या डोनेशन से करता हूँ चीज़ें, तो ऐसा चीज़ें होती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स कभी भी इजी नहीं होता है, इसमें आपको बहुत स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करना पड़ता है स्पोर्ट्स में। एंड इसका जो वे है बहुत डिफिकल्ट है। आप जो नॉर्मली जॉब देते हो उसमें आपको पेड, आपको सैलरी मिलता है, आपको महीने सैलरी मिलती है। इसमें आपको सैलरी नहीं मिलता है, आपको करने के बाद सब चीज़ें मिलते हैं। तब तक आपको अपने खुद के हिसाब को फाइनेंशियल करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है खुद को। तो ये आपका जो ये एथलेट बनने का जो पैशन था, जो अभी आप बन भी चुके हो, तो ये आपका पहले से तय था या फिर आपका कुछ और ड्रीम था? नहीं, मेरा एक्चुअली ये ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम था कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना था, बट मैं उसमें उस चीज़ में फोकस कर नहीं पाया। एंड बेसिकली मेरे डैड की वजह से मैं इस चीज़ में ज़्यादा स्टडी करने पाया, मुझे जॉब पे प्रेशर जाना पड़ा उसके वजह से। क्या आप एथलेट से पहले कहीं पे जॉब किए हो? मैंने 5.5 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस कंपनी एक्सपीरियंस में, तो मैंने 5 साल काम किया है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। सपना देखना चाहिए, सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे होते हैं, बट आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेरा इंसिडेंट अभी मैं रिसेंटली जो हुआ था, मैं बता था आपको, लखनऊ में इवेंट था 12 घंटे का, जहाँ पर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से मैं स्टेशन में सोया था। एंड वहाँ पर फूड का भी इशू था, बट वो तो इशू रिजॉल्व हो गया था वो। एंड उसके बाद मैंने इवेंट पे 12 घंटे में 88 किलोमीटर्स कवर किया था दौड़ के। एंड ऑल इंडिया में 6th रैंक मुझे आया था इवेंट में। इसको IU सर्टिफाइड इवेंट किया, अल्ट्रा रनिंग जो उनका फेडरेशन था वो इवेंट है, सर्टिफाई किया। इसके अलावा अभी जो अपकमिंग इवेंट्स है इसमें भी फाइनेंशियल का बर्डन ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्ट्रा मैराथन का रजिस्ट्रेशन फीस जो कॉस्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 5K 6K होता है, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो वो चीज़ को अफोर्ड करना, प्लस आपका स्टे करना, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखना, न्यूट्रिशन देखना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आप स्टेशन पे सोए बोले कि, तो वहाँ के जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए, जो इतना रजिस्ट्रेशन 5K प्लस लेते हैं लोग, तो जो ये रनर्स आते हैं, जो एथलीट आते हैं, उनके लिए कुछ वो लोग व्यवस्था नहीं करते? नहीं, बेसिकली रनिंग जो कम्युनिटी अल्ट्रा का है वो ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस के लिए, नॉट फॉर एम्पावरिंग करने को, उसको इंकरेज करने के लिए नहीं है। बेसिकली मोस्टली मैं कह सकता हूँ 80% बिजनेस ही कर रहे हैं लाइक स्पोर्ट्स पे, एंड 20% जो है रियली उनको आगे लाइक मोटिवेट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता कि इतना तुम अल्ट्रा रनिंग कर रहे हो, इतना हाईली रजिस्ट्रेशन चार्जेस है इनके, ना ही आपको कुछ प्राइज मनी मिलता है, ना ही कुछ आपको ऐसे सुविधाएं मिलती है कि जो भी आते हैं इतने दूर दूर से एथलेट, उनके लिए कुछ सुविधाएं भी नहीं है। राइट। ये काफी सैड लगता है कि Right, जब कोई अपने कंट्री से एक स्पेशली आर्टिस्ट और ये जो एथलेट, जो स्पोर्ट पर्सन है, ये माना जाता है कि ये लोग कंट्री के एक श्रृंगार है। ये बहुत सैड वाली बात है, क्योंकि उसके से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं एथलीट्स। बट या तो कुछ लोग मैंने देखा जो क्विट भी कर देते हैं स्पोर्ट्स का, बोले कि इसमें क्या रखा है, कुछ होने वाला तो है नहीं। यही रीजन है, इसलिए वो लोग, ये रीज़न। नेपाल जैसे देश है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देश को, ये सपोर्ट किया मुझे ने, नॉट फॉर ये इवेंट के लिए। गोरखपुर से काठमांडू दौड़ के गया, इंडिया से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला।
उन्हें कार फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट सब उन्होंने किया मुझे। नेपाल से फैसिलिटी मिला लेकिन इंडिया से नहीं मिला। इंडिया से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सेकेंड टाइम गए तो भी नहीं किया। थर्ड टाइम मुझे सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से। रविंद्र चौहान सर ने, जो मुझे महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने सपोर्ट किया था। एंड रनिंग कम्युनिटी से, लोकल अथॉरिटी से कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे इसके लिए। कैसा लगता है जब अपने ही कंट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है? एक इतने बड़े एथलीट को इतने बड़े इवेंट में जाना होता है, तो एक तो फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है। एक तरह का डिमोटिवेशन होता हूँ मैं, लेकिन कैसा है, इसको हमको फाइट करना है, पीछे तो हट नहीं सकते। वो मेरा एक माइंडसेट मेरा बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। अल्ट्रा जब आप करते हो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। आपका कैरेक्टर आपका पता चलता है कि आप इतने दर्द के बावजूद भी आप कर रहे हो। आपका पर्सनैलिटी डेवलप करता है आपका एक अलग से। अल्ट्रा का रनर्स का पर्सनैलिटी बहुत अलग होता है। वो कभी हार नहीं मानते, भले कुछ भी हो, गिर गए, चोट लगे, कुछ भी हो, कभी हार नहीं मानते हैं। आप स्पोर्ट्स को किस नज़र से देखते हो? स्पोर्ट्स मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक सीखने के लिए चीज़ें है। आप आउटडोर एक्टिविटीज़ आपका फिटनेस के लिए करते हो, आप रनिंग, मेरे लिए स्पोर्ट्स वो है। एंड आप एक चीज़ें दूसरे को सिखा रहे हो ऑन फील्ड में। अब आजकल जो जनरेशन है वो मोबाइल फ़ोन्स में और टीवीज़ में या लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि आप लोग एक से घुल मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, तो वो एक नई चीज़ें सीखने मिलती है स्पोर्ट्स में। ओके, जैसे आप स्पोर्ट को लेके इतने लाइक पैशनेट हो, आप पागल हो इस चीज को लेके, ओके, तो एक एथलीट बनने के लिए आपका डेली रूटीन क्या है और आप क्या डाइट फॉलो करते हो? कई सारे यंग जनरेशन जो आपको देख रहे हैं या हमारे शो के माध्यम से देखेंगे, तो आपका एक डेली रूटीन क्या है और आप क्या डाइट फॉलो करते हो? जो बेसिकली मैं 3 बजे उठता हूँ एवरी डे, राइट। मैं 3 मेक करता हूँ, देन मेडिटेशन करता हूँ। मैं मेरा एक प्लान रूटीन होता है। मैं नोटबुक या डायरी में लिख के रखता हूँ, जर्नल में, कि डे 1 मुझे ये रन करना है, डे 2 एग्जाम्पल एक। मीन्स आप एवरी डे डायरी प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। जैसे आपको कल क्या करना है आज प्रिपेयर करोगे। करेक्ट। तो डायरी में मेंटेन करता हूँ। सपोज फॉर डे 1 को मैंने 5 किलोमीटर्स करना है, डे 2 हिल रनिंग, डे 3 एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, डे 4 रेस्ट, डे 5 इंटरवल। तो ऐसा एक मेरा प्लान शेड्यूल होता है जो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मुझे मेरे लिए ईजी होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है। एंड समझो मुझे 5 किलोमीटर्स करना है तो 5 किलोमीटर्स मुझे करना ही है। तो उससे मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे उतना चीज़ें करना ही है। और आप डाइट क्या फॉलो करते हो? कि मेरा जो डाइट होता है नेचुरल डाइट होता है। मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं इनटेक करता हूँ। मेरा जो बिफोर रन के पहले एप्पल एंड स्प्राउट्स, एंड रन के बीच में वाटर लेता हूँ, सॉल्ट वाटर लेता हूँ, इनटेक करता हूँ। एंड रन के बाद ओट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब चीज़ें मैं लेता हूँ। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप जब रनिंग करते हो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? जैसे कि आप किसी कंपटीशन में, इवेंट में हो, मैराथन में, तो आप वहां रनिंग कर रहे हो, उस वक्त आपके दिमाग में क्या होता है? आप रनिंग कर रहे हो, देन दिमाग में क्या चलता है? वो लाइक वो डेस्टिनेशन दिमाग में रहता है या क्या रहता है? उस टाइम में आपके ऊपर कॉम्पिटिशन में जब जाता हूँ मैं, तो मेंटल प्रेशर ज़्यादा आता है उसमें। आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है अच्छा सा, तभी जाके आप एक रैंक पे आते हो या पोडियम फिनिश पे आते हो। तो उस टाइम में खुद को माइंडसेट काम रखना पड़ता है, ताकि और खुद को लाइक सेल्फ टॉक करना पड़ता है, जो अल्ट्रा मैराथन में होता है। कि अल्ट्रा जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, समझो 100 किलोमीटर है, आप अकेले दौड़ रहे हो, आपके पीछे कोई नहीं है। अल्ट्रा में लाइक आप सिंगल रहते हो, सिंगल रहते हैं, राइट, एग्जैक्ट। बिकॉज वो लॉन्ग डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस में आपके कॉम्पिटिटर्स जो बाकी एथलेट होते हैं वो रहेंगे, राइट राइट। अल्ट्रा में आप सिंगल दौड़ रहे हो, आगे पीछे कोई नहीं, ये तो मेरा ही फील्ड है, ये वाला से। बट उनका कुछ टारगेट होता रहेगा ना, डेज या फिर आर का कुछ। उनका वो डिस्टेंस का टाइम होता है कि आपको इतना टाइम में इतना किलोमीटर्स करना है। एंड उसमें आपको सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना लंबे समय दौड़ रहे हो, आप बोर हो जाओगे। उस टाइम में मैं तो या तो म्यूज़िक सुनता हूँ या तो मैं कुछ स्टोरी खुद को फैमिली में सोचता हूँ कि आज मैंने क्या किया, क्या चीज़ें नहीं किया। तो उस चीज़ से मैं मोटिवेट होता हूँ। अगर यही चीज अगर आप कंपटीशन में करते हैं किसी इवेंट में और आपके कॉम्पिटिटर आपके आगे पीछे आसपास में दौड़ रहे हैं आपके साथ, अल्ट्रा में तो आप सिंगल हो, ठीक है? राइट राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पीछे कोई होते हैं, ऐसे भी कंपटीशन आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, कर चुका हूँ, राइट। उस वक्त में क्या होता है? कोई मेरे से आगे निकल तो नहीं गया, ये देखते हो? क्योंकि जब हम स्कूल में थे, हम भी ऐसे रनिंग के लिए जाते थे स्पोर्ट्स में, तो देखते थे यार कोई आगे पीछे मेरे से, अच्छा ये दौड़ रहा है तो हम स्पीड बढ़ा रहे ये हैं। होता है एक्चुअली, ये मेंटलिटी माइंडसेट होता है ये एक एथलीट का। एंड आपको इसमें मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। समझो अगर आपका फिजिकली आप वीक स्ट्रांग हो, मेंटली आपका वीक है, आप नहीं कर पाओगे। आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली दोनों को। ना अल्ट्रा आपका एक माइंडसेट ही है, अल्ट्रा का मतलब एंड्योरेंस है।
एंड्योरेंस का मतलब होता है जब तक आप कुछ उस चीज़ को नहीं पहुंच पाते हो आपको हारने मानना है, उसका मतलब वो एंड्योरेंस होता है वो। विशाख भाई, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे जो नोटबुक में टीचर्स का एक होता है ना कि अगर होमवर्क किए तो वहां पे वेरी गुड लिख के आता है, तो हम अपने दोस्तों को अपने घर वालों को इसे दिखाते कि अरे वेरी गुड आया है। आपने तो दो दो बार वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाए हो, तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फैमिली के लिए बहुत प्राउड है, क्योंकि मेरा फैमिली को बहुत लोग जानते हैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से। मेरा फैमिली लोग पूछते हैं कि आपका बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छी बात है। बट एक नेगेटिव जो चीज़ है वो फैमिली को लेके आती है कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलता है उनको। तो वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही आपको कुछ स्पॉन्सरशिप मिलता है। हाउ डिपेंड्स अपन आप कैसा उसको अप्रोच करते हो उस चीज़ को, उसके हिसाब से आप किसको से बात करते हो, कितना कनेक्शन बनाते हो, आपको उस हिसाब से स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। बट कंफर्मेशन नहीं है स्पॉन्सरशिप का या फाइनेंशियल असिस्टेंस का नहीं मिलता है। आप एक ब्रांड बन जाते हो, लाइक आपको लोग जानते हैं आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है इस फील्ड में, रनिंग में, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। राइट। बट फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी नहीं वही रहती है जो पहले थी। वही रहती है, राइट, वही रहती है। बेसिकली मैं तो मानता हूँ ये कुछ अलग काम है, अलग किया चीज़ है। तो हमने तो ये भी सुना है कि जैसे कि तुम्हारा एक रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, लाइक फेस वैल्यू बनता है, तो तुम्हें बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह, एडवर्टाइज वगैरह, स्पेशली आप तो स्पोर्ट पर्सन हो, आप एथलेट हो, तो ऐसे कोई भी आपके पास नहीं आया उनका ब्रांड लेके? रिसेंटली मैंने अभी एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पर एम्बेसडर आउटसाइडर्स रीजन आफ्टर डोमिनिक लोगों को बना रहे थे एक इवेंट में, कल्याण डोमिनिक में एक इवेंट था। तो वहाँ पर अदर दैन डोमिली कल्याण के 12 किलो को एम्बेसडर बन रहे जिनके पास कुछ अचीवमेंट्स नहीं, नहीं कुछ पर रनिंग एक्सपीरियंस है, तो उनको एम्बेसडर बनाया है। जबकि मैं डोमिली लोकल में रहता हूँ, तो मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया उस चीज़ का। और जबकि आपने अचीव हुई की हो। राइट। मैं अल्ट्रा मैराथन में इतना अचीवमेंट्स किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 किया मैंने, तो उसका अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं काफी गलत लगता है। बहुत लाइक मुझे मैं डिमोटिवेट हुआ था उस समय कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम लोग उनको कुछ बोल नहीं सकते। तो और मैंने उनसे बात भी किया इस चीज़ के बारे में, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो ये मेरे एक कि मैं डोमेन में सच में रहता हूँ क्या, ये भी मुझे डाउट लगा था, क्योंकि लोग जहाँ पर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया वहाँ पर मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। एटलीस्ट 20 to 30% नहीं मुझे लोग जानते हैं जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जहाँ आप रहते हो। राइट। एंड ये मैसेज प्रॉपरली किसको पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। हार्डली जो ग्राउंड में जहाँ पर रनिंग करता हूँ, जो लोकेलिटी में रन करता हूँ, वही उधर ही मुझे लोग जानते हैं। आज तक का सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस क्या था आपने जो रन किए थे? मैंने 24 आवर्स में हाईएस्ट जो डिस्टेंस था मेरा 140 किलोमीटर से लगातार। ओके। तो उसमें वो पर्टिकुलर एक इवेंट था, मुंबई में स्टेडियम में होता है 24 आवर्स का। तो उसमें ट्रैक इवेंट होता है, 400 मीटर का ट्रैक होता है वो ट्रैक में रन करना पड़ता है वो इवेंट का। तो वहाँ पर मैंने 24 घंटे में 140 किलोमीटर्स किए, एंड वो AFI अप्रूव्ड रेसेस होता है। ये हाईएस्ट डिस्टेंस था? राइट, हाईएस्ट डिस्टेंस सिंगल डे में। इसके ये आपके साथ कोई और कॉम्पिटिटर थे, आप अकेले थे? इसमें अराउंड 12 कॉम्पिटिटर्स थे और अराउंड 5-6 लोगों ने भी इसमें, जो टॉप है उन्होंने 180 किया था, टॉप 2 ने 170, 130, 140। ये अल्ट्रा मैराथन था ना अल्टीमेटली? राइट, अल्ट्रा मैराथन था। राइट। बट अल्ट्रा में ग्रुप भी होते हैं जैसे बाकी को आपने बोले थे। राइट, बट कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं इसमें। लाइक कंपैरिजन आप करके मैराथन की, इसमें अभी समझो 100 लोग आ रहे हैं मैराथन के लिए, 20-30 लोग सिर्फ अल्ट्रा के लिए आएंगे बस। कंपटीशन बहुत लेस होता है इसमें, कि बहुत कम लोग आते हैं इस चीज़ों करने के लिए। तो आपने जब गिनीज के लिए आपने अप्लाई किए थे, वो कितना डिस्टेंस था? एवरी डे 42 किलोमीटर रन किया मैंने एवरी डे, लगातार 62 डेज। इंडिया का रिकॉर्ड था, आशीष कासोदी करता हूँ उनका नाम, पूना से, का रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। उनका 60 डेज का रिकॉर्ड था, करंट रिकॉर्ड। अभी 62 डेज मैंने किया था और मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अच्छा, ये जो गिनीज बुक में, अगर जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी गिनीज बुक में अपना, मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, मुझे वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका प्रोसेस क्या है? गिनीज में आपको अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन डिटेल्स फिलअप करके, देन आपको जो कैटेगरी जिसने पहले किया है आपको उसको चूज़ करके इसमें अप्लाई करना पड़ता है। समझो मैंने आशीष कासोदी का रिकॉर्ड अप्लाई किया था, उनका रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। उनका रिकॉर्ड अप्लाई करने के बाद 3 मंथ्स में उनका अप्रूवल आता है, आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो कौन से भी डेट पे, वो आपके ऊपर है। देन उनका स्पेसिफिक गाइडलाइंस एक आता है, आपको रूल दे दे कि आपको ऐसा फॉलो करना है, नहीं तो आपका रिकॉर्ड अप्रूव नहीं होएगा। एंड आपको उसका सर्टेन गाइडलाइंस है जो आपको जब आप रिकॉर्ड चालू करते हो तभी आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, लॉग बुक, GPS डिवाइसेस, फोटोज़, वीडियोस एंड विटनेस स्टेटमेंट्स,
ये सब चीज़ें आपको रखना है ताकि आपका एक प्रूफ रह सके कि आपने रन किया है, राइट। एंड उसके बाद जैसे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका जो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आप वो डेटा सबमिट करोगे उनके वेबसाइट में, देन वो लोग वेरीफाई करते हैं, उनके एंड से कुछ क्वेरीज है, देन दे विल अप्रोच करते हैं कि हम लोग को ये रिक्वायरमेंट है हम लोग का। सो वो चलते रहता है। उसके बाद उनका 2 एप्लीकेशन होता है, स्टैंडर्ड एंड प्रायोरिटी। स्टैंडर्ड में आपको फ्री होता है जो एप्लीकेशन होता है, एंड प्रायोरिटी में आपको पे करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट 50K 60K अराउंड पे करना पड़ता है। ये स्पॉट लाइक क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया डिफरेंट है या सबका 50 के आसपास? सबका डिफरेंट है। तो कैसे आपको पे करोगे, देन विद इन ए वीक आपको रिप्लाई आएगा एंड आपको उनका रिक्वेस्ट इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। अगर प्रायोरिटी वाला करोगे तो विद इन अ वीक आएगा, स्टैंडर्ड करोगे तो आपको टाइम लगेगा, मे बी 2-3 वीक्स लगेगा या फिर 1 मंथ जस्ट देन। अब तक का जिसका रिकॉर्ड है, अगर उस इंसान को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको प्रायोरिटी में चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए, वो करके उनके जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो फॉलो करके एविडेंस कलेक्ट करके उनको देना है, वो वेरीफाई करेंगे, देन आपका फाइनल जो रिकॉर्ड आपको ईमेल में आता है उनका। एंड उसके बाद अगर समझो आप कोई जज को बुलाना चाहते हो तो जज के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, उसका अलग एप्लीकेशन होता है, इन्वाइटेड जज के फॉर्म होता है, वो लोग आएंगे पर आपका देखेंगे सब, उसको अलग से पेमेंट करना पड़ता है उनको जज के लिए, राइट। जो आपका एजुकेटर होता है वो एरिया वाइज होता है वो। ये भी तुम्हें खुद को ही बेयर करना रहता है? हाँ, वो भी खुद को है, बट इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आपका रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। एग्जैक्टली जैसे हम वीडियो में देखते हैं वो टीम खड़ी रहती है। एग्जैक्टली ये जो स्टैंडर्ड है प्रायोरिटी में आपको टाइम लगता है, 1 मंथ या 2 मंथ्स लगता है, मे बी 7 मंथ्स भी लग जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसमें ऑन द स्पॉट अप्रूवल होता है आपका। तो आपका ऑनलाइन प्रोसेस था? नहीं, मेरा ऑनलाइन प्रोसेस था, मेरा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन था। तो मैंने यूजुअली फ्री एप्लीकेशन किया था और मेरा अप्रूव हो चुका था रिकॉर्ड। तो वो ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हो ना? उसमें क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन रहता है चीज़ें, आप हर चीज़ को प्रूफ करना पड़ता है आपको। लाइक सपोज आप GPS यूज़ कर रहे हो, उसका टाइमिंग क्या है, उसका एक लॉग बुक होता है, आपका स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम उसको रिटर्न करना पड़ता है, विटनेस का सिग्नेचर चाहिए, आपके साथ जो थी आपके साथ उनका साइन चाहिए रहता है, एंड उनका कवर फॉर लेटर होता है ऐसा, और वीडियो एविडेंस होता है। टाइम स्टैम्प एक ऐप होता है, टाइम स्टैम्प ऐप का आप जब वीडियो निकालते हो या फोटो निकालते हो उसमें आपका लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स आता है। ओके, टाइम स्टैम्प ऐप में कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते? नहीं, GPS हाउस पे आप छेड़खानी कर सकते हो। कोई भी GPS डिवाइस, मोबाइल एप्लीकेशन गिनेस में अलाउड नहीं है फॉर ट्रैकिंग के लिए। बेसिकली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। GPS डिवाइस में कोई भी आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो या कोई आप चीट कर नहीं सकते तो उनको वो डेटा हमें फॉरवर्ड करना होता है, देन वो लोग वहां से वेरीफाई करते हैं। राइट, एग्जैक्टली। उनका एक फाइल होता है, KML फाइल होता है। KML फाइल आपका डॉक्यूमेंट जो आपका डेमोग्राफिक एरिया होता है वो दिखाता है, उस पर आप जहाँ पर रन किए उसका लोकेशन दिखाता है उसमें, और डिटेल्स देता है कि आपने कब स्टार्ट किया कब फिनिश किया। तो वो सब डेटा हमको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद वो रिकॉर्ड अप्रूव करके आपको एक सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर देते हैं वो। देयर इज नो वे चीटिंग के लिए? नो, नहीं, नेवर। मैराथन्स वगैरह में होते हैं चीटिंग, बट पकड़े भी जाते रहेंगे वो लोग तो। डेफिनेटली। रिसेंटली एक मैराथन में हुआ था जहाँ पर एक लेडी ने टाइमिंग चिप रहता है उनको, टाइमिंग चिप से उन्होंने बस पकड़ के चले गए वो। सो देन कुछ लोगों ने देखा, उनका टाइमिंग स्पीड्स निकाला, उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है उस पर्टिकुलर स्पीड पे। गिनीज की कमेटी ने, जो मैराथन कमेटी होता है वो, ओके, उन्होंने देखा, मैंने उसका वेरीफाई किया डेटा कि इसका यहाँ पर टाइम क्यों कम आ रहा है इतना। तो उन्होंने वापस उसको क्वेश्चन किया, बहुत लोगों ने देखा भी कि वो ट्रैवल करे बस से। सो देन उसको डिस्क्वालीफाई किया एंड 4 years उनको बैन कर दिया। एंड मैं बहुत लोग से सुना हूँ कि लोग चीटिंग करते, लोग बस से जाते अल्ट्रा मैराथन पे या जो भी है, तो मैंने सुना है, मैंने ऐसा देखा नहीं किसको अभी तक। आपने अभी तक कभी चीटिंग की हो? नहीं, मैं कभी तक चीटिंग नहीं, कभी नहीं किया मैंने अभी। मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं गिव अप कर दूंगा, बट चीटिंग नहीं करूंगा। राइट, मैं या तो उसको स्टॉप कर दूंगा, बट मैं चीटिंग कभी नहीं करूँगा मैं। एक्चुअली इस चीटिंग की वजह से क्या हो जाता है कि अभी आपको कभी फंड की रिक्वायरमेंट हो, कहीं से डोनेशन चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, तो एक चीटर की वजह से जो जेन्युइन बंदा रहेगा जिसको एक्चुअल कंपटीशन करना है, इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उसके ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। एग्जैक्टली, क्योंकि आप खुद को चीट कर रहे हो इसका मतलब ये शॉर्टकट आपको ज़्यादा आगे लेके नहीं जाएगी। अब जाओ, ठीक है, 1 साल 2 साल आप करेंगे, वापस आपको डाउन नीचे आना ही है। देन आपको जब आप वापस राइस अप होने लगोगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। देन आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया फिर। और आपने 2 बार ब्रेक किए हो रिकॉर्ड,
दो बार ये अलग अलग क्राइटेरिया वाले थे? अलग अलग कैटेगरी था ये क्या था? ये सेकेंड वाला जो कैटेगरी था वो डेली हाफ मैराथन रन करना था। डेली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स, 21। राइट। ओके। उसको हाफ मैराथन बोलते और ये कितने ड्यूरेशन तक की? 235 डेज का करंट रिकॉर्ड था, चाइना के नाम पे का रिकॉर्ड था। 235। ओके, ये जो चाइना के पास था इसका Right, रिकॉर्ड, बट आपने किए 239 डेज, 239 मींस 4 डेज 4 आपने। डेज एक्स्ट्रा किया मैंने। ओके, तो आपने चाइना का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर राइट दिया। राइट, तो अभी ये करंट रिकॉर्ड आपके पास है, करेक्ट। अभी तक किसी ने नहीं, ब्रेक ब्रेक नहीं ब्रेक किया। नहीं किया, राइट नहीं। ग्रेट यार, यहाँ हमसे 1 किलोमीटर भी नहीं भागा जाता और आप डेली का 21 किलोमीटर भाग रहे हो। सही है, सैल्यूट है यार। अच्छा, आप ये जो गिनीज का रिकॉर्ड बना रहे थे, तभी आपको कभी ऐसा फील हुआ अरे यार ये तो ज्यादा हो गया, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ऐसा कभी हुआ था? सी बेसिकली मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था ये रनिंग 42 किलोमीटर्स, सपोर्ट तो मुझे कोई नहीं था, मैं सेल्फ किया था, सेल्फ सपोर्ट किया था मैंने खुद को। वाटर, फ्रूट्स जो भी था मेरे पास अवेलेबल चीज़ था उससे किया। एंड मेरे पास उतना चीज़ें नहीं थी जो अल्ट्रा के लिए मैं करूँ या एंड्योरेंस के लिए करूँ इतना। तो जो भी चीज़ें था, पानी वाटर था, फ्रूट्स था, तो उस चीज़ों पे रन किया मैंने 42 किलोमीटर्स। एंड इसके अलावा लास्ट डे पे जो मेरा रनिंग था उसके एक दिन पहले मुझे हेल्थ का थोड़ा इशू हुआ था, स्टोमक में थोड़ा सा पेन होने लगा मुझे। एंड लाइक मैंने स्टॉप किया था, वो उसको स्टॉप कर दिया था पॉज को। देन मैं वापस को आफ्टरनून में आके वापस रन किया मैंने, वापस 42 किलोमीटर्स किया मैंने 0 से। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कल कंपटीशन है, इवेंट है, और आज स्ट्रेस की वजह से या किसी रीजन की वजह से हेल्थ में कुछ इश्यू आ जाए, ऐसा हुआ आपके साथ इंसिडेंट कभी? ऐसा हुआ, बट मैंने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया सब कुछ वैसा। बट अगेन आप इवेंट पे गए हो। करेक्ट करेक्ट। आज अगर आप फिजिकली वेल नहीं हो, जितना जल्दी हो सके वो रिकवरी करके आप कल अगेन इवेंट पे गए हो। विदाउट रिकवरी भी आपको जाना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट मिस नहीं कर सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर इवेंट मिस करूँगा तो मेरा आगे का इवेंट ठीक से होने पाएगा, लेकिन मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। कभी आपने इवेंट छोड़ दिए हो कि अरे मेरे से नहीं हो पाया, मैं गिव अप कर दे रहा हूँ? यस, मैंने मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने 10,000 किलोमीटर अटेम्प्ट का प्लान किया। 10,000? उसमें मुझे पर डे 84 किलोमीटर रन करना था, 119 दिन लगातार। 24 आवर्स में? नहीं, 24 आवर्स पे 84 किलोमीटर्स। ओके। एंड 119 दिन लगातार दौड़ना था मुझे, 119 दिन लगातार। एंड समझो मैंने स्टार्ट किया, सेल्फ सपोर्ट सब खुद से ही सपोर्ट किया मैंने अराउंड 70-75 डेज में नहीं किया। बाद में मेरा बॉडी हेल्थ इशू हो गया, देन मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, मेरे से नहीं वाला बोल के। ये इतना रन करने के लिए आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने वो गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। मैं बोला कि मेरे से नहीं होगा, मैं वापस आऊँगा, दोबारा करूँगा ये चीज़। तो आप गए फिर से या अभी तक वो कंपटीशन आया नहीं? मुझे ये एक्चुअली गिनेस रिकॉर्ड किया था, अल्ट्रा। ओके, 10,000 का भी गिनीज के लिए ही था? राइट, उनका रिसेंटली एप्लीकेशन अप्रूवल आ चुका मुझे गिनेस का। अगेन? राइट, इसी इवेंट के लिए 10,000 वाला जिसके लिए आपने छोड़ चुके थे? एग्जैक्टली। तो आप फिर से जा रहे हो? तो मुझे फिर से एक चीज़ करना है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा इंडिया के लिए, क्योंकि किसी ने अचीवमेंट नहीं किया। ये रिकॉर्ड किसके पास है अब तक? कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये सब चीजों में जैसे आपने कहा कि मैंने छोड़ दिया था इवेंट, नहीं हुआ, वो सारी चीजें होती है, कुछ अप डाउन्स होते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? बस ही कैसा रहता है, फेलियर्स आपको लाइफ में होते रहते ही है, अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहती है। आपको हारने माना हमेशा, आपको सोचना है कि मैं इससे कैसा इसको इम्प्रूव करूँ, इन चीज़ों को मैं आगे क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें ला सकूँ, ताकि ये चीज़ में से वापस दोबारा ना हो। मिस्टेक से हमें सीखना है, सीखना चाहिए, राइट, ना कि उससे नेगेटिव वे में जाना। नेगेटिव कि डाउन नहीं होना है, तो हम लोग उसको मोटिवेट करके नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करके अच्छा परफॉर्मेंस करना है उसको। ओके, आपने 2 रिकॉर्ड अचीव किए, ऑलमोस्ट अभी 2 ईयर हो चुके, अगर आपने 23 में गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक किए हो तो गवर्नमेंट की ओर से कुछ स्पोर्ट कोटा में आपको कुछ बेनिफिट मिला है? लाइक उन्होंने कभी कुछ चीजों में आपको बोला है कि आप ये पोजीशन पे आ जाओ गवर्नमेंट कोटा? नहीं, मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला अभी तक स्पोर्ट्स को वैकेंसी में। मैंने लास्ट टाइम प्राइवेट कंपनी में जॉब किया था, 5 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो मुझे लास्ट टाइम एको कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया था, सपोर्ट किया था मुझे उन्होंने। तो उसका मेरा जो रिकवरी की वजह से मैंने रनिंग छोड़ दिया था। एंड गवर्नमेंट ने मुझे कोई जॉब के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक, फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया ताकि मैं कुछ स्पोर्ट्स के यूज़ कर सकूँ। कोई पॉलिटिशियन आपके एरिया में कोई जो भी सिर्फ फाइनेंशियल स्पॉन्सर किया, बट फॉर पर्टिकुलर टर्म के लिए, ईयर के लिए दिया उन्होंने सिर्फ।
अभी करंट डेट के मुझे बहुत कम स्पॉन्सर्स है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है अलग। मीन्स कि आपने गिनीज रिकॉर्ड बनाने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ। बट लाइक उस तरह का जैसा मैं बैकअप चाहिए वैसा नहीं मिल रहा मुझे, नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच रहा हूँ। एंड प्रॉब्लम ये कि जिस टाइम पे सपोर्ट मिलना चाहिए उस टाइम सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समझो मैंने रनिंग स्टार्ट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट का, तो उस टाइम सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि इवेंट होने के बाद या रिकॉर्ड होने के बाद। तो गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं करती? कोई अपने कंट्री का कोई पर्सन एथलीट बनना चाहता है, जैसे कंपटीशन में जाने के लिए उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं, बहुत कम सपोर्ट मिलता है, बहुत कम, कभी कभार मिलते कभी नहीं मिलते, रेयर केस। जब तक आप सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं होते हो या आपका बात उन तरफ पहुँचता नहीं है कभी भी। मतलब कि जो दिखेगा वो बिकेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। चाहे तुम कितना भी हार्ड मेहनत कर लो यहाँ पे, एट द एंड तुम दिख रहे हो तो तुम बिक रहे हो, तुम नहीं दिख रहे हो तो नहीं बिक रहे हो। नहीं, कभी आपने किसी के पास गए हो कि या फिर आपके रिलेटिव या फैमिली में भी कि मुझे इतना किलोमीटर रन करना है, मैं मैं इस शहर से या फिर इस स्टेट से उस स्टेट तक मैं रनिंग करके जाने वाला हूँ, तो किसी ने बोला नहीं पागल है क्या तू? ऐसा कभी कुछ बोला है? ऐसा बहुत लोगों ने बोला है मुझे, रिलेटिव ने, रनिंग कम्युनिटी ने मुझे बोला है, तो पागल है क्या, इतना क्यों भाग रहा है? रनिंग कमेटी ने? यस, लोकल जो रनिंग कम्युनिटी ने बोला तो इतना क्यों कर रहा है? बट कमेटी को तो शायद ये बोलना नहीं चाहिए। सी बेसिकली क्या होता है, मुझे अभी तक लोकल रनिंग कम्युनिटी ने कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे। जो भी सपोर्ट किया पॉलिटिकल सपोर्ट एंड लोगों ने ही सपोर्ट किया, लोगों का प्यार था मुझे, वो चीज़ को, मेहनत को रिवार्ड देता मुझे वो। ये तो करना चाहिए यार कमेटी ने, बिकॉज अल्टीमेटली अपने कंट्री का एथलीट है और इतना अचीव कर चुका है अपने ही दम पे, अगर वो थोड़ा पुश कर लेंगे तो शायद वो और भी चीजें अचीव कर सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट या फिर वो करना ही नहीं चाहते। कभी कोई रिलेटिव या आपके नेबर्स उन्होंने कहा है कि आपको या आपके पेरेंट्स को क्या भागते रहता है किसी जॉब बीप में जाके, लग क्या फालतू का भागता है, क्या मिलेगा इससे? यस बोला है, जो मेरे बिल्डिंग के आसपास जो सोसाइटी में रहते हैं वो बोलते हैं जॉब ढूंढ पेला, ये सब क्यों कर रहा है, इसमें क्या मिलेगा तेरे को? तो मैं बोलता ऐसा नहीं है, मिलेगा तो टाइम लगेगा, इसको हर चीज़ को टाइम लगता है। गिनीज रिकॉर्ड बनने के बाद ये लोग का रिएक्शन क्या था? वो बोल रहे कि इसको मिलेगा जॉब, ये अभी कर रहा है, इसको जॉब मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे थे वो। बट सी देखो, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। मैं जब भी आप कुछ अलग करते हो लोग को उसमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो कर नहीं पाए। एंड मैंने वो चीज़, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम होता है, ये जो रनिंग करना ईजी नहीं है, एंड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना नॉट एन जोक। इसके लिए कोई लोग तो 1 किलोमीटर भी रन नहीं कर पाते या 5 किलोमीटर भी रन नहीं कर पाते। आप इतना दूर दूर इतना डिस्टेंस वाला आप रनिंग करते हो, अल्ट्रा मैराथन, या रनिंग करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं? यस, इसमें के साथ आपको पहले प्लानिंग करना पड़ता है। आपको वीकली माइलेज इंक्रीज करना पड़ता है अल्ट्रा मैराथन के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं 50 किलोमीटर्स मुझे रन करना है एक इवेंट का 1 मंथ के पहले, तो मुझे फर्स्ट वीक से मुझे 20-30 किलोमीटर स्टार्ट करने पड़ेंगे। वीकली माइलेज होता है आपका, वीक में कितना किलोमीटर्स आप काउंट करते हो वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा एवरी वीक पे। फर्स्ट वीक 20 क्या, सेकेंड वीक 30, थर्ड वीक 40, फिर फिफ्थ वीक 50 और 55 अप्रोक्सीमेट। तो वैसा उसको आपको माइलेज उसको उस चीज को आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपको वीकली लॉन्गनेस करना है, वीक में 1 डे एटलीस्ट, ताकि आपका बॉडी इतना लॉन्ग निकले, आपका यूज हो जाए। तो ये इसका ट्रेनिंग करना पड़ता है आपको। आप डायरेक्टली इवेंट कोई कर नहीं सकते हो आप विदाउट ट्रेनिंग। सडनली आप इवेंट पे जाओगे, बॉडी को इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, एंड बॉडी कुछ साइड इफेक्ट कर दे देगा एंड आपको इंजरीज होने का ज़्यादा चांसेस आपको रहेगा बॉडी के लिए। अच्छा, जो हमारे कंट्री के एथलीट है नीरज चोपड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम बाहर कंट्री में इवेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो वहां के कॉम्पिटिटर्स आते हैं, जो बाकी एथलीट, वो स्कूल से ही प्रिपेयर होके आते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा लगता है कि तू एजुकेशन के साथ इसको कैसे लेगा, एजुकेशन ही करना चाहिए। देन वहाँ के जो फॉरेन के जो एथलीट आते हैं उनके जो मूव्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो यूनिक होते हैं, जो हमें नहीं पता होते हैं। ये नीरज चोपड़ा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था। तो ये के और उन्होंने ये भी इंक्लूड किया था कि साथ में अगर हमारी कंट्री भी अगर ये सारी चीज मैनेज कर पाएगी तो हम भी कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है इस चीज में? जो बाहर की कंट्री होते हैं ज़्यादा उनको चाइल्डहुड से सपोर्ट करते हैं उनको, और सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इंडिया में जब आप कुछ अचीवमेंट करते हो या रिकॉर्ड ब्रेक करते हो, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलता है। उसके पहले आपको सेल्फ फंडिंग आपको करना पड़ती है, एंड उसके बाद
मीडिया भी उसके पहले आती नहीं है, मीडिया भी कवर नहीं करती न्यूज़ जब तक आप कुछ बन जाते हो या फिर कुछ अचीवमेंट करते हो। एंड अदर स्पोर्ट्स पे जैसे कि क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंडिया में, बाकी स्पोर्ट्स को कोई जानते भी नहीं, लेकिन उनको कवर भी नहीं करते हैं। एंड तो रनिंग जो है अभी एकदम इतना प्रायोरिटी में रनिंग आ रहा है जो ओलंपिक्स लेवल पे रीच कर सकते हैं, बट लैक ऑफ मीडिया कवरेज एंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एथलीट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट अच्छा हो, एजुकेशन और स्पोर्ट एक्टिविटी या कोई और एक्टिविटी साथ में ले सकते हैं। ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में आपको उस चीज़ को मीडिया को पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मीडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ों में कवर कीजिए, ये एथलीट्स को भी कवर कीजिए। एंड जो गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ है, आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, बेसिक फैसिलिटीज़ की स्टेडियम हो गया, ग्राउंड्स हो गया, आप उनको सेमिनार्स रख सकते हो आप लोग, ताकि उनको चीज़ों के बारे में अवेयर रहे वो लोग। उनको फैसिलिटीज वो सारे जो रिक्वायरमेंट हो वो सपोर्ट करो तो वो भी कर लेंगे। एग्जैक्टली। आपका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है? मेरा भी फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत सारा है, जैसे कि अभी 10,000 किलोमीटर्स 119 डेज जो मैंने गिव जो आपने री-अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड सेकेंड है कि एवरी डे 50 किलोमीटर्स रन करने वाला हूँ फॉर 60 कॉन्सिक्यूटिव डेज। फॉर 60 consecutive days पर डे 50 किलोमीटर्स पर डे। एंड उसके बाद तो मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि मुझे ले टू मनाली रन करना है। ले टू मनाली। एग्जैक्टली। एंड उसका करंट रिकॉर्ड है, इंडिया का ही है, आई थिंक सो 4 days 21 hours का उनके नाम पे रिकॉर्ड है पर डे। उसमें 110 किलोमीटर्स मुझे करना है। एंड वहाँ का वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसका भी मुझे करना है रिकॉर्ड। उसका भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा राइट। तो। एंड मेरा अभी इसके बाद एक इवेंट है 24 आवर स्टेडियम रन, अभी जो आइडिया आने वाला है उसके बाद का मेरा एक इवेंट प्लान है, बेंगलोर पे होने वाला है 29 मार्च को, जो 24 घंटा रनिंग करना है। और वो इंडियन क्वालिफायर्स चैंपियनशिप के लिए है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफायर्स इवेंट है। ये आजकल के जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कई सारे कमेंट्स आते रहेंगे। मैंने आपके अकाउंट में एक कमेंट देखा था, आप अभी जो अयोध्या के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एक किसी ने कमेंट, आपने फंडिंग के लिए वहां पे रेस के राइट। वहां पे मैंने एक कमेंट देखा, किसी ने लिखा था कि भीख मांगने का मॉडर्न तरीका। तो ये सारे नेगेटिव जो कमेंट्स, ये सारी चीजें आप कैसे ये सारी चीज को हैंडल करते हो? मैं ऐसी नेगेटिव चीज़ें में पहले बात मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेगिंग ये होता नहीं, बेगिंग एंड डोनेशन का मतलब डिफरेंट होता है। डोनेशन आप कॉस्ट के लिए होते हो, बेगिंग आप पर्पसफुली करते हो। बेगिंग अलग हो गया। डोनेशन एक कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट के काम के लिए करते हो आप। जैसे कि मैं रन कर रहा हूँ, लोगों को फिट रख रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, फिटनेस के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, कंट्री के लिए भी तो आप कर ही रहे। एग्जैक्टली। तो वो एक डोनेशन या फिर कंट्रीब्यूशन होता है, वो चीज़ बेगिंग डिफरेंट पार्ट होता है वो। तो आई थिंक सो एजुकेटेड रहेंगे वो, इसके लिए उन्होंने कमेंट किया रहेगा। यस, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने ये सब चीज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, कि मोटिवेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सामने वाला और मेहनत करेगा। अच्छा, कभी किसी इवेंट या कंपटीशन में ऐसा हुआ है कि आप भी हो और कोई नामचीन सीनियर एथलीट वहां पे आपके कंपटीशन में, कभी ऐसा हुआ कि अरे यार ये सामने हमारा क्या होगा? ऐसा हुआ है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े रनर्स आ चुके हैं इवेंट में, उन्होंने पहले से 220 किलोमीटर्स कवर किया है 24 आवर्स पे। तो मैं सोचा भाई इनके सामने मैं क्या कैसा कर पाऊंगा। तो एक वो मेंटल प्रेशर आता है एंड कंपटीशन बढ़ जाता है आपका। एंड वहाँ पर आपको खुद को लो समझने लगते हो। एग्जैक्टली, वहाँ पर आपको लो नहीं, आपको स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग होना, ये सारी चीज को टैकल करना आपको, वो घोड़े की तरह वो अपने इस पे फोकस करना। राइट। जो क्रिकेट के मैच होते हैं तो वहां पे हमने अक्सर ये सुनने को मिला है कि ये क्रिकेटर तो यहाँ पे जीतना ही था, ये तो उनके लिए होम ग्राउंड था, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। तो ऐसा मैराथन रनिंग वगैरह में भी होता है कि ये वे तो मैं ऑलरेडी भाग चुका हूँ, ये ग्राउंड में तो मैं ऑलरेडी भाग चुका हूँ, तो मेरे लिए तो मुझे ट्रिक पता है, मुझे आइडिया है। ऐसा कुछ होता है रनिंग में भी? यस, रनिंग में ऐसा होता है कि कभी भी यार समझो आप एक ही जगह भाग रहे हो, तब उस ये लगा आपको अच्छी तरह से जान लेते हो, एंड उसका आपका डिस्टेंस अभी ट्रैक नहीं होता है, हर एक ट्रैक सीक्वेंस में ट्रैक होता है। तब जो ट्रैक से जाओगे आपको एक एडवांटेज मिलेगा थोड़ा सा, 100 मीटर है आपको 50 मीटर आपको एडवांटेज मिलता है, आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपको। अच्छा, ये रनिंग के भी टाइप्स होते हैं? रनिंग का बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि रोड मतलब भागते हो, ट्रैक हो गया, फिर माउंटेन रेसेस होता है, पहाड़ पे आपको दौड़ना पड़ता है, उसके अलावा मल्टी रेसेस जो मतलब हर दिन आपको दौड़ना पड़ता है। माउंटेन वाला रेस वाला तो काफी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने रिसेंटली नेपाल पे 161 किलोमीटर्स किया था, 100 माइल्स बोलते हैं इसको। तो पर मेरा
अराउंड 35 आवर्स में कुछ फिनिश करा मैंने। एंड उसका एलिवेशन गेन होता है जो होता है अप्रोक्सीमेट 16,000 मीटर गेन। तो वो जितना आप चढ़ोगे उतना आपका गेन बढ़ेगा, 100 मीटर का गेन, 200 मीटर का गेन। एंड नेपाल में जो व्यूज़ माउंटेन्स हो रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं चढ़ने के। एंड वहाँ पर एल्टीट्यूड पे आप भागते हो एंड आपका लेग्स में पेन होता है, आपका बॉडी पेन करता है, एंड आपका वेदर आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है आपको 1 वीक पहले नेपाल आके, या आप जो जगह जाते हो वहाँ पर। अच्छा विशाख भाई, आप 7 to 8 ईयर, ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर से रनिंग कर रहे हो, तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए रनिंग करके? फर्स्ट में शॉर्ट टेम्पर था, मतलब ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता था मुझे। अभी मैं बहुत शांत हो गया, काम हो गया फिलहाल। एंड ये उसके अलावा मेरा पास पेशेंस रहता है अभी, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए आपको पेशेंस ज़रूरी है। तो आपको शांत रह के चीज़ों को काम करना पड़ता है। उसके अलावा अब जो मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग हो गया बहुत पहले से था। एंड मेरा जो एंड्योरेंस लेवल बढ़ गया अभी पहले से। और मैं लाइक सभी लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, मेरा बिहेवियर अच्छा हो गया अभी। पहले भी सेम था, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मुझे लगा। एंड स्ट्रेस ज़्यादा फील नहीं करता हूँ अभी, रिलैक्स रहता हूँ। रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है। राइट, रिकग्निशन मिला एंड लोग मुझे जानने लगे कि मेरा अचीवमेंट की वजह से। एंड ये सब मेजर अचीवमेंट्स जो और चेंजेस हुए मेरे साथ। एक आखिरी क्वेश्चन कहना चाहता हूँ विशाख भाई कि जो यूथ, जो यंग जनरेशन है, जो स्पोर्ट को लेके पैशनेट है, चाहे वो रनिंग हो चाहे कुछ भी एक्टिविटी हो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ एडवाइस या फिर कुछ गाइडेंस, कुछ भी हो वो चीजें? जो एथलीट्स है अभी, जो अपकमिंग एथलीट्स जिसको स्पोर्ट्स पे आना है, प्लीज़ आप नेगेटिव चीज़ों में कभी मत जाइए। अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग आप बिल्कुल मत कीजिए। उन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, आपका लाइफ आप बर्बाद हो जाएगा। एंड आप अच्छी चीज़ों में ध्यान दीजिए, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, उस चीज़ में आप आगे बढ़िए। मैराथन में बहुत अच्छा करियर है, आपका लाइफ अच्छा बन सकता है। नेगेटिव, चाहे वो नशा हो चाहे या लोग हो, उनसे दूर ही रहो। उनसे आप दूर रहो, आपका फैमिली का ध्यान रखो, फैमिली का बात सुनो। हाँ, भले आपको फैमिली सपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, पर उनको कन्विंस कीजिए आप मुझे स्पोर्ट्स पे जाना है, इसमें करियर है अच्छा सा, आपको जॉब भी मिल सकती है। ग्रेट, नाइस। आप ऑलरेडी दिल्ली टू राम मंदिर, वो अराउंड 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 6 डेज में आपने कवर किए। एवरीडे आपने 100 किलोमीटर रन किए हो, और आप अगेन लाइक एंड ऑफ जनवरी आप जा रहे हो डोंबिवली थाने, मुंबई से अयोध्या राम मंदिर। एग्जैक्टली। ये कितने दिन का टारगेट है आपका? 1500 किलोमीटर 15 दिन में करने के मेरा प्लान टारगेट रखा हूँ मैंने। हो जाएगा? यस, हो जाएगा। मैं माइंडसेट मेरा स्ट्रांग है, मैं डेफिनेटली पूरा करूंगा इस चीज़ को। 1500 किलोमीटर 15 दिन में, एग्जैक्टली मीन्स कि आपको एवरीडे 100 किलोमीटर रन करना है। अच्छा, जब आप ये रन करोगे, आप डे नाइट रन करोगे या फिर ब्रेक लोगे? नहीं, इसमें ब्रेक भी लेंगे, प्रॉपर प्लान है हम लोग का। एवरी 25 किलोमीटर्स में ब्रेकफास्ट रहेगा, उसमें ब्रेक लंच रहेगा 50 के बाद, 75 के बाद हम लोग स्नैक्स रहेगा या फूड रहेगा, देन 100 पे फिनिश। इसके पीछे व्हीकल सपोर्ट भी रहेगा। ओके, पूरा टीम रहेगा, आप अकेले नहीं रहोगे। व्हीकल सपोर्ट रहेगा मेरे साथ, जो 5 किलोमीटर्स आगे के रुकेंगे मेरे लिए, जहाँ पर मुझे फ्रूट्स हो गया, वाटर हो गया, अदर चीज़ें, मेडिकल किट हो गया, Okay. तो प्रोवाइड करते रहेंगे एवरी 5 किलोमीटर्स में। देन फिर नाइट स्टे वगैरह गाड़ी पे या फिर कहीं पे? नहीं, हम लोग अकोमोडेशन बुक कर लेंगे। वी विल इन्फॉर्म द टीम, तो वो लोग दे विल अरेंज सम अकोमोडेशन करेंगे वो लोग। आफ्टर जो डिस्टेंस के बाद 95 to 100 का हम लोग टारगेट है, उसके बाद देन दे विल लुक फॉर अकोमोडेशन देखेंगे वो लोग। इसका टोटल बजटिंग क्या है? इसका भी एग्जैक्ट कॉस्ट 1.5 लाख जा रहा है, एग्जैक्ट कॉस्ट विद कार, विद ऑल द थिंग्स। उसके अलावा इसमें शूज़ की भी रिक्वायरमेंट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शूज़ है उसका एक कॉस्ट 10K पड़ता है। तो 3 to 4 पेयर्स रिक्वायर पड़ती है रन के लिए। 3 to 4 पेयर्स? यस। एंड उसके अलावा आपको जो टीम में उनका भी कॉस्ट आपको देना पड़ता है, व्हीकल कॉस्ट, सब चीज का आप ही देख रहे हो? राइट, मैं देख रहा हूँ। ये आपको कहीं से फंड मिल रहा है या खुद के पॉकेट से कर? इसमें मुझे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैंने फंड रेज भी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में। तो अभी फंड्स आने चालू हुए हैं। अभी तो अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 के मुझे फंड्स रिसीव हुए हैं। ओके। एंड मिला पे भी मैंने फंड रेज किया हुआ है, बट उतना ज़्यादा फंड्स नहीं रेज हुआ है। एंड मैंने पॉलिटिकल को भी कुछ अप्रोच किया है, बट वहाँ से भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो वही से मैं फंडिंग का वेट कर रहा हूँ। जैसा मुझे फंड्स आ जाएगा देन हम लोग ऑफिशियली इसका एग्जैक्ट डेट डिक्लेयर कर देंगे हम लोग। तो गाइज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप लोग से कि विशाख भाई एंड ऑफ जैन मुंबई डोंबिवली थाने से
आई थिंक अराउंड अर्ली मॉर्निंग 6 AM निकलने वाले हैं अयोध्या यूपी राम मंदिर के लिए। तो उनका रूट मैप डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। अगर आप उनको मिलना चाहते हो, कुछ उनको मॉनिटरी सपोर्ट या कुछ भी तरीके से आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो, तो उनका एक मिलाप का एक वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और आप इस रूट से इनको मिल भी सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो। आप उनको सपोर्ट कीजिए। हम यही चाहते हैं एट द एंड हिंदुस्तान का ही नाम रोशन होगा, और शायद इंडिया में पहले ऐसे शख्स रहेंगे हो जो रिकॉर्ड आज तक किसी के पास नहीं है। नहीं। सो आप इनको सपोर्ट कीजिए कि हम यही चाहते हैं। विशाख भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। आशा करता हूँ आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिले, कुछ इंकरेजमेंट हो, कुछ इंस्पिरेशन हो, लाइक कुछ मोटिवेट हो। अगर आपके आसपास आपके लोकेलिटी में भी ऐसे लोग हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो antubspotlight@gmail.com पर। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। एंटब स्पॉटलाइट, हर चेहरे की कहानी। विशाख भाई, यू ट्रूली डिजर्व टू बी हर्ड। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए।